तो त्योहारों को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम धर्मगुरु कुछ और ही मानते हैं। कुछ का कहना है कि दोनों मजहबों की आवाम अपना भला बुरा खुद सोच सकती है, तो कुछ का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार एक तरफा फैसला ले रही है। महाराष्ट्र में जो होली और शबरात के सिलसिले में ऐलानात हुए हैं, उसको लेकर के जो कुछ सियासी लीडरान तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अफसोसनाक है। और हम समझते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ अपना भला खुद समझती हैं। को लेकर सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर धर्म हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, दोहरा रवैया, ये कतई मुझको पसंद नहीं है। इसलिए कि आप एक तरफ छूट दे रहे हैं शब बारात के लिए और दूसरी तरफ होली के लिए पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की राजनीति आखिर क्यों एक मंच से या एक कह सकते हैं ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर चली गई, इसे जानने के लिए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ आंकड़ों की जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है और महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ यानी 1,30,00,000 मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की 31 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम है। कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने के फैसले के साथ ही उद्धव भी मुस्लिम वोट के दावेदार हो गए हैं। अब उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो ऐसे फैसले करें जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के वोट बैंक को मजबूती देता हो, और इसके लिए शायद मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे आसान तरीका हो सकता है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार के ये जो फैसले कर पश्चिम बंगाल से इसका कनेक्शन है क्या, ये भी अब हमें समझना होगा। आखिर क्यों ये जो मुस्लिम बंगाल के ये जो पश्चिम बंगाल में सब चल रहा है, इसमें बीजेपी नेता महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी तुष्टीकरण की कोशिश है? बंगाल से क्या कनेक्शन है इसका, आइए ये देख लेते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के लिए दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम त्योहारों को तवज्जो दी जाती है? हिंदू मुसलमान করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। जय श्री राम के नारे पर बौखलाहट क्यों? क्या कलमा पाठ करना मुस्लिमों को रिझाने की कवायद है? আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ रसूलुल्लाह। बंगाल में मुस्लिमों पर यही ममता दीदी की दुखती रग बन गई है। जब भी मौका मिलता है बीजेपी इसी दुखती रग को दबाकर टीएमसी के सियासी किले में सेंधमारी करती है। यहाँ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके पास हम लोगों ने गुहार लगाई है कि ममता बनर्जी के इस तरह के भड़काऊ बयान से अगर नहीं रोका गया तो बंगाल में दंगा फसाद हो सकता है। ये बात हर कोई जानता है कि बंगाल में सत्ता के समीकरण बनाने और बदलने में मुस्लिम वोटरों का अहम रोल रहा है। यही वजह है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए और बने रहने के लिए ममता बनर्जी मुस्लिमों पर मेहरबान रही हैं। बीजेपी इन्हीं आरोपों के साथ कुछ घटनाएं गिनाती है। अक्टूबर 2015 में मुहर्रम के कारण मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई। अक्टूबर 2016 मुहर्रम के कारण दुर्गा मूर्ति विसर्जन को रोका गया। अप्रैल 2017 बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सितंबर 2017 में मुहर्रम के कारण दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई गई। सितंबर 2017 दशहरा के मौके पर शस्त्र जुलूस निकालने पर ममता सरकार ने रोक लगाई। मई 2019 पूर्वी मिदनापुर में जय श्री राम का नारा लगाने पर सीएम ममता नाराज हो गई। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए जारी मैनिफेस्टो में भी ममता का मुस्लिम प्रेम देखने को मिला। ममता बनर्जी ने 250 मदरसों के आधुनिकीकरण का वादा किया। मदरसों को सरकारी मदद देने का ऐलान किया।
राज्य में मुस्लिमों की आबादी लगभग 30% है, जिसका बड़ा हिस्सा टीएमसी को वोट देता है। ऐसे में बीजेपी ने ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए 70% बहुसंख्यक वोट बैंक को टारगेट किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।